सकटासुर को सकट के समेत ही नष्ट कर दिया। गाड़ी पलट दी, बड़ी जोर की ध्वनि हुई, मां निकल के देखती है तो सकट भंजन हो गया। तृणावर्त का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे 1 वर्ष के हो रहे हैं, नाम नहीं रखा गया। कभी घर के दुलार वाले नाम बुला लेते, कलुआ बलुआ। मैया कहती है अरे भाई पंडित जी को बुलाओ, अपने गुरु बाबा को, और नाम रखा लिए जाए। बसदेव जी नंद जी कहते ठीक है। और इधर बसदेव जी को भी चिंता हुई। बसदेव जी ने कहा गुरु जी को बुलाकर गर्ग जी को कि चले जाओ, आपके आशीर्वाद से जो नंद जी के घर में 2 पुत्र हैं, उन दोनों बच्चों के नाम तो रख ही दीजिएगा। समय से संस्कार समय से तो होते ही रहे। कुछ संस्कार अपने हाथ में है और कुछ संस्कार दूसरे के हाथ में होते हैं। भाई कर्म चेतन संस्कार, 14 संस्कार माने मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, शिक्षा संस्कार, ये सब अपने हाथ में। विवाह संस्कार ये दूसरे के हाथ में। तो ये तो काम समय से करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो नाम लगाने चाहिए। कहते हैं गर्गा पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा ब्रजम जगानंदस वसुदेव प्रणोदिता। गर्गाचार्य को बसदेव जी ने भेजा। बसदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा तो गर्गाचार्य जी पीले वस्त्र पहने, बगल बंडी, पीला पटका, मस्तक में चंदन, चोटी में गांठ, सुंदर चौड़े पटका की धोती, पैरों में पदरक्षा, चले जा रहे हैं। ब्राह्मण को बताना पड़े कि ब्राह्मण है, व्यास जी कथावाचक है। जैसे पूजे दरवाजे से निकले तो नंद बाबा बोले महाराज पाँव लागी, सुखी रहो। आइए महाराज, कहाँ से आए हो? बोले मैं नहीं जानते हो। बोले यदूना महामाचार्य, हम यदुकुल के आचार्य। अच्छा, क्या दस्य भूमि सर्वता। तो बोले ऐसा करो हमारे बच्चों के नाम रख दो पंडित जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए हो। बोले देखो भाई, हम नाम रख सकते एक शर्त पर कि आप किसी को, पड़ोसी को भी कानून खबर नहीं लगने दोगे तो। वो क्यों? क्योंकि हम भविष्य वर्णन करेंगे और कहीं ये बात फैल गई और कल से नहीं जानना और कोई संकट आ गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ, देख रहे हो कंस का अत्याचार बच्चों पर कितना हो रहा है। बोले ये तो बात बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। बोले आपके तो उत्सव की बात, हम बगल वाले को नहीं कर रहे। अपने बच्चों के हित की बात है तो कहा कि बताना भाई, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। यशोदा जी ने कहा यशोदा जी दोनों बालकों को तैयार कर लो। तैयार कर लिया। एक बालक रोहिणी जी ने ले लिया, कन्हैया जी को रोहिणी जी ने, और यशोदा जी ने बलराम जी को उठा लिया और कहा देखा है अब पता चलेगा कि पंडित जी को कुछ ज्ञान रह के नहीं है। अपने अपने सामने लेके बैठ गई, कन्हैया जी रोहिणी के सामने और बलराम जी मैया यशोदा के सामने। जैसे सामने दृष्टि डाली तो बलराम जी 11 महीने बड़े हैं। नजर पड़ी तो संकेत किया आया रोहिणी पुत्रो, आया रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास तेरा बलाधिक्यात् बलम विदु। ये रोहिणी जी का बेटा है। यशोदा जी ने रोहिणी को देखा, रोहिणी ने यशोदा को देखा। पंडित जी बहुत ज्ञानी है, बिना ही बताया जाएगा कि बड़ों वालों और छोटों वालों। और ये रोहिणी का है और ये हमारा, ये देखो ये भी बताएगा। ये तो पक्के पंडित जी जानता। आया रोहिणी पुत्रो, ये ध्वनि काव्य का लक्षण है, संकेत कर रहे हैं। आया रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास तेरा
इसलिए से राम कहेंगे रोहिणी का बेटा है, रोहिणी कहेंगे बलाधिक्यान बलम विदु। ये छोटे वाले से बलवान नहीं कहे, इसलिए बल कहेंगे, बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, शंकरषण कहेंगे। और कन्हैया को जब देखा तो बोले ही नहीं, बहुत देर तक बैठे रहे। मैया ने कहा देखो बाबा को क्या हुआ, इसने तो अचानक बोलना बंद कर दिया। आंख खुली बड़ी देर बाद। आज गर्गाचार्य जी बोले आहा मेरी ये ज्योतिष विद्या आज सफल हो रही है, मैं तो साक्षात भगवान का नामकरण करने के लिए आ गया। धन्य है वह विद्या जिस विद्या से भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। वो विद्या क्या विद्या है जो केवल पेट भरने तक सीमित रहता है। अच्छा ये बताओ, पढ़े लिखे लोगों का पेट भरता है तो क्या बिना पढ़े लिखे लोगों का पेट नहीं भरता? जो होशियार है उनका पेट भरता है, लेकिन जो सीधे साधे हैं क्या उनका पेट नहीं भरता? उनका भी पेट भरता है। विद्या वही है जो भगवान की सेवा में काम आ जाए, क्योंकि ये संसारी विद्या अंत में काम आने वाली नहीं है। अंत में तो ब्रह्म ही विद्या काम आती है, क्योंकि ये संसारी विद्या पेट भरने तक सीमित है। जब आदमी भौतिक बात में बहुत ऊंचाई तक चला जाता है तब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, क्योंकि भौतिक सुखों में शांति नहीं है। क्या है? आप जितने अधिक साधन जोड़ोगे यह शरीर उससे भी अधिक साधन की कामना करता है। और यह शरीर इतना फौलादी है कि शरीर से लोग एक ही बार में खाली हाथ से पत्थर तोड़ देते हैं, लोहा तोड़ देते हैं। और यह शरीर इतना कोमल है कि अपने आप बैठे बैठे हड्डी टूट जाती है। तो हमारी विद्या आज धन्य सफल हो रही है। आज मेरा एक कर्म पूजा बन गया। इसी कर्म को पूजा कहते हैं जिससे किसी को सुख प्राप्त हो, जो भगवान के काम आ जाए। बोले आसन वर्णास्तयोजस गृह्णतो युगं तनु शुक्लोरक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णताम्रता। इन्होंने हर युग में अवतरण इनका हुआ है, जन्म लिया है, अवतार लिया है। कभी गौर वर्ण के, कभी रक्त वर्ण के, कभी पीत वर्ण के, कभी श्याम वर्ण के, परिधानी कृष्णताम्रता। लेकिन अब की बार कुछ भिन्न है, ये बड़े आकर्षणीय है, इसलिए इनको कृष्ण कहा जाएगा। और ऐसा आकर्षण है जो इनको देख लेता बस वो इन्हीं का हो जाएगा। और इनके नाम कितने रखे कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न कहा रूपाणी कुछ काम के अनुसार नाम होते हैं और कुछ लक्षण गुण के रूप के अनुसार। अगर कोई बहुत गोरा हो तो लोग उसे गोरे लाल कहने लगते हैं, भूरा कहने लगते हैं। तो रूप के अनुसार, गुण के अनुसार, कोई शिक्षक हो जाए तो मास्टर साहब बोले जाते हैं, डॉक्टर हो जाए तो डॉक्टर साहब बोले जाते हैं। अच्छा माताओं को ये है कि बिना कुछ करे डिग्री घर में भी मिल जाती है। आप लोगों को कभी कभी कुछ ना करना पड़े फिर भी एक उपाधि मिल जाती है। पति मास्टर हो, पत्नी बिना कुछ कहे मास्टरानी हो जाती है।
पति डॉक्टर हो, पत्नी को चाहे किसी भी टैबलेट का ज्ञान ना हो लेकिन डॉक्टरानी कही जाती है, पति वकील हो, पत्नी वकीलिन कही जाती है। तो आप लोगों को कभी कभी विनय कुछ किए, अरे घर बैठे मिलता रागिनी है तो इनके बहुत नाम होंगे, कितने दो चार नाम रख देते हैं। कुछ ए नंद जी, आपके बेटे को कोई वासुदेव कहेगा क्योंकि वसुत सर्वम वसु विद्यते सा देवा, जो कण कण में वास करे इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। गोविंद होगा, गोपाल होगा, गिरधर होगा, मुरारी होगा, नामकरण हो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा चलेंगे, बोले ना ऐसे नहीं, अरे कुछ खाना पीना तो हो ही जाना चाहिए, क्या चलेगा हमारा? कहते ब्राह्मण मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मधुर प्रिय होता, दूसरे को कड़वा प्रिय होता है। रसमलाई सगा को प्रिय है, बस बात ये है कि कुछ लोग इतना ज्यादा पहले खा देते कि डॉक्टर कहते देखो खाओ ना, केवल देखो ना खाओ। खाने से नहीं मधुर प्रिया, मधुर बोलना, मधुर व्यवहार करना, और जैसा खाओगे वैसे तो बोलोगे। महाराज हम बनावे नहीं, हम स्वतः सिद्ध करते सुबह की गाय का दूध, काजू, अखरोट, बादाम, केसर, पिस्ता डाल के घोटने लगे, तस्मई बना के तैयार करी, थाल में परोसी, तुलसी दल रखा, तदीयम वस्त्र गोविंद, भोग लगाया ठाकुर जी के घर में, तो ठाकुर सीधे आ गए। पानी लगे, दोनों हाथ अंदर थाल में डाले, चाट ले, फिर मिला ले, फिर चाट ले, आँख खुली, अरे सुधा सब गड़बड़ हो गया। क्या महाराज मछली कम डाली? बोली नहीं, देखो तो तेरे लाला ने पूरी कर दी मछली, उठा लेगी, देखो कितना शैतान, बाबा का तो प्रसाद ही मीठा कर दिया। हट गई थाली, दूसरी परोसी गई, अब गई, दरवाजा बंद कर दिया, पल्ला में डाल लाई। अब बोले बाबा कब बंद है? फिर बाबा ने कहा तदीयम वस्तु गोविंद तत्मेव समर्पये गृहाण सुमुखो भोगा प्रसीद परमेश्वरा। जैसे भोग लगाया, मंत्र किया, भगवान आ गए। बाबा ने कहा रे सोदा ये क्या हो रहा बाबा? बोले नहीं दरवाजा बंद है। बोले तो देखो देखो, अरे ये कैसे आया? इसने क्या दरवाजा फाड़ दिया? देखने गई, हाय दरवाजा में एक पल्ले में कुंडी होती है, तो एक पल्ला उस कुंडी वाले में फंसाया जाता, तो कुंडी वाला तो बंद कर दिया, लेकिन दूसरा पल्ला ही नहीं फंसाया, तो लल्ला बाहर। अच्छा भक्त बुलावे तो भगवान क्या मंदिर में रह सकते हैं? भगवान को कोई मंदिर में रोक सकता है? भगवान को बैठने में कोई रोक सकता है? भगवान को कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुंदर जी क्या अपने कर सकती है कि घर में भक्त बुला रहा, भगवान जाए ना? अनुभव में अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो साक्षात नारायण है। अब नारायण भी खाए, गुरु भी खाए, चेला भी खाए, भक्त जी खाए, भगवान भी खाए। और जब चलने लगे तो आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए भगवान ने ब्राह्मणों को कितना महत्व दिया कि ब्राह्मण भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? अब भगवान भी जब चलते तो ब्राह्मणों को प्रणाम करके चलते हैं। चाहे वो लंका को जीत के विमान से चले तो भगवान पहले ब्राह्मणों को प्रणाम करके चलते हैं। तो आज ही ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देके जा रहे हैं। सीर वर्चस्व मायुष आरोग्य मान धाक्षो मानम महिते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र बहुधनम लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता है।
तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। अब भगवान ने आगे लीला प्रारंभ की। निकल जाए बाहर, मैया बढ़िया सा एक को नीलांबर एक को पीतांबर पहना दे। पीतांबर वाले ठाकुर नीलांबर वाले ठाकुर निकल जाए। एक दिन एक दूसरे पर धूली डाले। छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल वाले जब आपस में क्रीड़ा कर रहे हो, खेल कर रहे हो, देखो एक दूसरे के साथ क्या बढ़िया व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो निर्बल है। एक दूसरे पर धूली, सर से धूली पड़ रही है। मैया ने देखा, हाय तो गोबर है, गणेश बने घूम रहे। लिखा पंकांग राज रुचिरा मुख गुई है दुबर ध्यान। भगवान कीचड़ से सने, पंत माने कीचड़। वैसे नंद जी के घर में कीचड़ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो फिर कीचड़ कौन है? बोले ये है गौशाले में गौओं का गोबर जो एकत्रित गौ में है, तो वही है और उसी को ले लिया पूरे से। माँ बोली हे भगवान देखो कितने रहे। माँ है, माँ को बच्चा हर हाल में अच्छा लगता है, लगता कि नहीं लगता। ले आई, तैयार किया। भगवान और बड़े हो रहे, अपनी मंडली तैयार कर ली। सवेरा होता, मैया सजा देती, ढिढौना लगा देती, मोटा सा काजल खींच देती है, पीतांबरी पहना देती, कमर में सोने की गर्दनी पहना देती, पैरों में पायजामा। हमारे ठाकुर को श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं नमस्कारा प्रिया भानु। प्रदीप भाई जब आप पढ़ते होंगे तो विद्यालय में सूर्य नमस्कार सिखाया जाता होगा। आजकल विद्यालयों में सारी व्यवस्था खत्म है, तो सूर्य नमस्कार से 2 लाभ, आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ भी होता है। स्वस्थ व्यायाम होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ मस्तिष्क से ही आप कुछ काम कर सकते हो। शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, कुछ होगा। भगवान ने अपनी एक मंडली बना ली, ग्वाल बाल चौर विद्या प्रसार मंडल। श्री दामा सुबल स्तोक शांतम दामन बरुथा बिल मंगल मद मंगल, ये भगवान के सखा तैयार हो गए। अब चोरी होगी, भगवान ने कहा आज से चोरी होगी। श्री दामा बोला बस इसीलिए तो तेरे साथ नहीं आता हूँ, अब चोरी सिखाएगा। हम ब्राह्मण के छोरा चोरी के चक्कर में नहीं पड़ते। भगवान बोले उपदेश से ज्यादा न बनो, इसलिए 1.5 वसूली दे हो। खाने पीने की चोरी नहीं होती। अम्मा जी का स्वभाव होता है, पेड़ा बना के ताला भी लगा देती, और जब तक वो फफूंद न जाए तब तक खिलाती नहीं। बात में दिले से दे खाटा। तो ऐसा करो, सब लोग घर में खाना पीना, मक्खन मिश्री कुछ तो बलवान हो, हम लोगों को बहुत संघर्ष करना है। खाए बेचारे को पकड़े गए तो उनके कान आगे हिलाए गए होंगे, कुछ सफल हो गए, कुछ पकड़ के बोले अल्लाह आज तो बल्ले हो गई। भगवान बोले आया आनंद। अब तो भगवान घर घर में जाके चोरी करने लगे। आज तेरे घर में चोरी होगी, तो जिसके घर में चोरी हो वो चोरी से अलग, क्योंकि पार्टी पकड़ी जाए फिर अपन न पकड़े जाए। अब वो बिगाओं के बाद पता चले तो लेना लेके नंद जी के घर में पहुंचा। यशोदा जी मानती नहीं है। गोरस में छका जो रहता है, गोरस का चुराना क्या जाने, नादान कन्हैया मेरा है, झगड़े का बजाना क्या जाने। अगर चोरी करता तो पकड़ के लाओ, या ये बात रखी जाती है। एक दिन तो हद हो गई, गोपिकाएं नहीं और शिकायत कर रही है। क्या कहती है? कि अरे मैया कन्हैया की, कि अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दी, फोड़ दी।
यशोदा जी बहुत तंग आ गई है वो लहना सुनते सुनते। वसान मुंचन क्वचित समय, कभी गोपिकाएं कहती हैं कि तुम्हारे दादा ने बछड़े खोल करके दूध पिला दिया। क्वचित समय भगवान से पूछा क्या क्यों रे लाला तुमने इनके बछड़े खोल के दूध पिलाया? भगवान ने कहा हाँ। क्यों? कहा हम एक दिन जा रहे थे तो इन्होंने बुलाया नंद के छोरा एक अनुआ इधर आ मेरे जरा बछड़े छोड़ दो। पर बहुत जल्दी वो मित्र से मिलने जा रहे थे चले गए। फिर दूसरे दिन मुझे याद आया कि मेरी बहुत प्यारी प्यारी भाभी है, कहीं ऐसा ना हो हमसे वो रुष्ट हो जाए, इसलिए हमने बछड़े छोड़ दिए और मां बांध भी लिए। जो इन्होंने कहा वही तो किया। यशोदा जी बोली बताओ आपने कहा और तू रहना भी मेरे लाला के ले आई है। वसान मुंचन क्वचिद समय, क्वचिद असमय। एक दिन गोपी बोली मेरे घर पे गए, मैंने मक्खन चुरा के छिपा के रखा था, इन्हें नहीं मिला, ये बड़े नाराज हुए। बोले हे भगवान घर की मरघटा क्रोध संजात हासा। मैंने इनको समझाया कि चोरी छोड़ दो तो हमें धमकाने लगे। जब मैंने
मैंने डांटने की कोशिश करी, फिर ताली बजा के हंसने लगे, अरे भाभी जी आप भी शिकायत करोगे, किल 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 करके हंस के बनो तो क्या रहे होंगे। मैंने खिलाया तो मैंने खिलाओ मत, हमें चोरी का ही अच्छा लगता है। एक गोपी साथ में आई थी, वो बोली हमारे घर में आवा तो पता चलेगा। भगवान बोले अब इसके घर तो अपन को चलना ही चाहिए। वो मक्खन की रखवाली कर रही है, भगवान नहीं गए। एक दिन वह गोपी मक्खन का जहां सीके पर मटका बंधा था, उसी के बाद चारपाई डाल के बाल बिखरा करके लेट गई और सोचते सोचते कि मेरे घर आवे, सबके आते हैं पर अपन घर आवे तो पता चलेगा। कुछ ज्यादा बुद्धिमानी दिखा रही है। भगवान का ध्यान करते करते ये निश्चिंत हो गई। अच्छा एक बात और है, आप ध्यान में बैठो तो नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। ये ध्यान कर रही थी लाला के चरित्रों का, तो सो गई। आप भगवान ने कहा चलो भैया निमंत्रण में चलो। भगवान गए, सोचा पहरेदार लट लिए पड़ा है, ऐसा ना हो जग जाए तो लट चल जाए। तो भगवान ने कहा पहले इसका इंतजाम करो, सुरक्षा की व्यवस्था पहले करो। बैठे एक दिन उस ग्वालिन के घर में, अब केस की खाट में गांठ लगाई। गांठ रस्सी ऐसी बनाई और आधे बाल चारपाई के इस पार्टी से और आधे बाल चारपाई के इस पार्टी से बांध दी। मक्खन खाया, मटकी धड़ाम करी, जगी नहीं, खिलाया सबको, जगी नहीं। जब चलने लगे तो बोले अब इसको बता दे कि खा चुके छाप ही रहे। कान में मुंह लगाया, बोले हवा जल्दी से उठी पर उठ न पाई क्योंकि इसके बाल बंधे थे। चिल्लाई माँ जल्दी बचाओ, हवा पकड़े है, हवा पकड़े है। मैया दौड़ के आई, देखा बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बंधी है। उसने कहा और कोई हवा नहीं है, ये नंद का लाला इस समय गली गली में हवा बना डूब रहा है। शिकायत पहुंची, भगवान ने वहां भी अपनी सफाई नहीं दी। यशोदा जी समझाने की कोशिश करती है, अरे लाला तेरे बाबा का बड़ा नाम बदनाम हो जाएगा। अच्छे घर में तेरी शादी लगी हुई है तो सगाई भी नहीं होगी। क्या कमी है तेरे घर में? 9 लाख में नंद बाबा के यहाँ है, कितना मक्खन होता है। भगवान ने सोचा ये तो सब ठीक है, लेकिन अपना तो सुख इन गोपिकाओं के घर में चुरा के खाने में ही है। ये गोपिकाएं मथुरा ले जाती हैं। भगवान ने सोचा मथुरा का मक्खन बंद होना चाहिए। यमुना के किनारे खड़े हो गए और यमुना के किनारे खड़े होकर के इन गोपिकाओं को रोका और इनकी मटकियां रखवा ली। सबको मक्खन खाया, खिलाया और अंत में मटकियां फोड़ दी। गोपी बोली शिकायत होगी तुम्हारी, तुम्हें पता है हमारी मटकी नहीं थी, हमारी सास की सास, दादी सास, परदादी सास, परदादी सास, इतनी पुरानी मटकी तो तूने सत्यानाश कर दिया, आग लगा दी, शिकायत होगी। एक गोपी बोली आज मेरा इंतजाम होगा। लाला तुम क्या समझते हो, माताओं की लड़ाई बहुत अच्छी होती है। कुछ विधाओं में माताएं बड़ी आगे होती हैं, तो धमकी दे रही है, अरे तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी। हाथ मुंह से कभी हारती नहीं है, कभी नहीं हार सकती कि हारती कभी नहीं हारी। आज तक मटकी बचा नहीं पाई, मक्खन बचा नहीं पाई, शिकायत देने जा रही और कह रहे दूर रहना, मिलना चाहता। हमारे गांव में एक बार चाचा भतीजे लड़ा। चाचा थे पहलवान, भतीजे पढ़े लिखे, कानून पढ़े। अब वो किसी बात से लड़ गए तो चाचा उठा के पकड़ गए, बोले वाह बुढ़ा पहलवान रहा और अब की बार हम दाव सीख गए, यही काला था, अब की बार लड़ो और अब की बार हम तुम्हें देखते। फिर उठा के पकड़ते, फिर वही स्थिति।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीतते कभी है नहीं, हारते भी कभी नहीं, हारे नहीं मानते। गोपी कह रही है कर कहेगा वो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की। रात कमाई बड़ा बड़ा वापसी बढ़िया नहीं मिलेगी तो है गाँव तो है गाँव तुम्हें न जाने किस बात का गुमान है, तुम्हारे पास आई क्या कमरिया चोरी तो लग
मेरी प्रीत पुरानी ये तुम्हें पाखियन ये तुम्हें नयन ये तुम्हें पाखियन गोपिकाएं वो लहंगा लेके रोज जाते हैं किसी न किसी बहाने से। यशोदा जी को वेदना हो रही है। आज मानो वो लहंगे सुनते सुनते परेशान हो गई। गोपिकाओं का पुकारो तुम लोगों का कितना मक्खन खाया आज कहीं गुना ले, लेकिन भाई लाला को कहना कुछ नहीं समझे। पता है कितने देवी देवता पथरा पूजे होंगे सो ये देखने को मिले। खाता तो खिला दीजिए क्योंकि मोहन की कोसन सुन कसक कले दे मां ये जीवन मेरो कान्हा कान्हा कर आयो है पर मुंह से कहो कोटि कछ न कहो लालसो ये दे दुख देख दे ऐसो पुत्र पायो है। माखन को माटने द्वार पर बैठी माँ यशोदा तोल तोल दीजियो जागो चित खायो है। गोपिकाओं ने देखा कि आज माँ को तो कष्ट हो रहा है। कन्हैया भी सर झुका के खड़ा हो गया। सोचा मैं अपनी माँ को कष्ट देने के लिए लीला नहीं कर रहा हूँ, इन्हें आनंद देने के लिए आया हूँ। मन में संकल्प हो गया अब किसी के घर चोरी नहीं होगी। अब घर में चोरी नहीं हो, कहीं चोरी नहीं होगी। भगवान को उदास देखा, माँ को उदास देखा। एक वृद्ध गोपी थी, उस गोपी ने भाव उसके अंदर भाव आया और माँ यशोदा के पास गई। कहने लगी माँ बुरा मत मानना, उलहना तो बहाना है। तेरे लाला को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ती, शांति नहीं मिलती है। क्योंकि गोपी कोई अवस्था नहीं है, गोपी भाव है। वृद्ध भी गोपिकाएं हैं, युवती भी गोपिकाएं हैं, किशोरी भी गोपिकाएं हैं। क्योंकि भक्ति भाव तो किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकता है। और है आंख वो प्रभु राम का दर्शन किया कर, आंख तो वही सफल है तो भगवान का दर्शन करे। उस गोपी ने कहा देखे बिन कान्हा के और जब मन नहीं माना तो आज इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। तो कृष्ण पद पंकजों में क्या उसने बात कही कि देखे बिन कान्हा के मन नहीं माना और आज इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। तो कृष्ण पद पंकजों में, कृष्ण पद कमलों में और इस मन को लगाना और इन गोपियों का ताना ये उलहना को बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलहना को बहाना है। ये बहाना मात्र है। भक्त गाते हैं मोहन तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है और दुनिया वाले क्या जाने।
ये तो रिश्ता पुराना। अरे दुनिया वाले क्या जाने, और ये रिश्ता पुराना। मोहन तेरे मिलने का, ठाकुर तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना। अरे ठाकुर तेरे मिलने का। भगवान चोरी करना बंद कर दिए, लेकिन एक दिन भगवान घर में ही चोरी कर लेते। कथाकार कहते हैं भाव है, भगवान ने सोचा अपने माँ को भी ये थोड़ा चोरी करके दिखा दो, संबंध जोड़ के बैठो कथा में। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कथा में आपको सीधे कथा से जोड़ कर रखता हूँ, आप सुनते हो देखते। आज इसमें माँ ने सोचा लाला क्यों नहीं घर का मक्खन खाता, हमारी बहनें हमारी तरफ ध्यान तो। माँ ने सोचा लाला घर में मक्खन क्यों नहीं खाता, आज अपने लाला के लिए मक्खन बना। माँ जैसा संतुष्ट कोई नहीं कर सकता, माँ जैसी संतुष्टि तो भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान माँ जैसे हो सकते पर माँ नहीं हो सकते। करो सदा दिन कर रखवारी, जीवी माने जैसे, जैसे होने का मतलब समानता तो है, लेकिन माँ नहीं हो सकते भगवान। ध्यान देना जरा। ये हमारे संदीप चौबे जी हैं, प्रदीप चौबे और संदीप चौबे, हमारे प्रदीप और श्याम जी बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगन के साथ। और यही नहीं, इन दोनों लोगों की जो धर्म पत्नियां हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, और मैं हृदय से भगवान से उनके लिए मंगल की कामना करता हूँ। और हमारे मास्टर साहब सम्माननीय सुरजन लाल जी चौबे, जिन्होंने जीवन भर बहुत अथक परिश्रम किया, ईमानदारी का उनका ये धन है जो आज सार्थक हो रहा भगवान की सेवा के समर्पित है। बोले गोविंद भगवान की। देखो इनके टीका लगा दो। प्रदीप जी जो ये किए वो पूर्ण करा, क्योंकि तुम अनुष्ठान में बैठे। देखा हम भी नहीं किए, अनुष्ठान का नियम होता है। मैं और किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूँ, कोई क्या कर रहा है अपने से क्या मतलब, लेकिन कुछ किसी काम के नियम होते हैं। इन बच्चों को प्रसाद दे दीजिएगा, प्रदीप महाराज, क्या नाम, कुलदीप महाराज। यहाँ सब दीपक है, प्रदीप संदीप। अब इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी आचार्य कुलदीप, तो यहाँ भी दीप है न, दीप तो दीपों से है, तो ये सहयोग की बात है। सब विशेष विशेष आचार है, आचार तो वैसे भी विशेष होते हैं, यहाँ आचार्य विशेष है। आज माँ ने सोचा लाला चोरी क्यों करता है, घर में क्यों नहीं खाता। आस्था आस्था आस्था, तुमसे मैं बहुत आस्था, तुम बैठ। अच्छा फोटो खींचो, वाह आस्था फोटो बहुत अच्छी खींचती है। माँ ने दासियों को दूसरे काम में लगाया और लाला के लिए खुद मक्खन बनाने के लिए बैठ गई। माँ जैसा संतुष्ट भला कौन कर सकता है। जब माँ भोजन कराने बैठती है तो एक आधा रोटी ज्यादा ही खिलाने की कोशिश करती है। अरे दुबले हो रहे हो, इस उम्र में इतना खाओगे, भूख कम हो रही, खुराक कम हो रही है। माँ चाहती लाला को खिलावे, लाला हमारा एकदम तंदुरुस्त रहे। माँ तो आखिर माँ होती है। मैं तो कहता हूँ चाहे वो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ की गोदी से अधिक शीतल कहीं अच्छा। एकदा गृहदासी यशो
यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंत स्वयं दधिमंथन स्वतः करने लगी, दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। जब दधिमंथन कर रही तो बहुत प्रसन्न है कि आज हमारे पास लाला के लिए पूरा मौका मिला है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए जब भोजन बनाओ तो ऐसी ही खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसे ही मन चरित्र बनेगा, मन बनेगा। माँ क्या कर रही है? तदबाल चरितानि चा, उनके लाला के जो बाल चरित्र हैं उनको याद करती है, पद और पदावली के रूप में उन्हें गाती है। यही सच्ची पूजा है। कैसे कि कर से कर्म, कि कर से कर्म करई विधि नाना, जय जय सीता राम कहो। कर से कर्म करई विधि नाना, जय जय सीता राम कहो। कर से करे विधि नाना, जय सीता राम कहो। मनरा सही जय जय सीता यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि चा, दधिर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। और जब गाती है तो भाव से प्रसादी भी बना रही है, मक्खन भी पिलो रही है और गुनगुना भी रही है। तो इनके हाथों में चूड़ियां खींचती है, नेती रस्सी खींचती है तो कंगन चूड़ियां हिलती है, उनसे बड़ी मधुर मीठी मीठी आवाज हो रही है। और मोटी दाजी मैया कमर में करधनी में पड़े हैं, उनके घुंघरू पड़े हैं, वो मीठी मीठी ध्वनि कर रहे हैं। कानों में बड़े बड़े झाले पड़े हैं और झालों में धुनी हो रही है, पैरों की बाजे बज रही है। कहते छौमम बासा प्रतुकटिनते विप्रति सूत्र नद्धम पत्र स्नेहस नुत कुछ युगम जातम पक्षसुप्रो। लाला के याद में खो गई तो माँ के आंचल से दूध की धारा बहने लगी। जब कोई बछड़ा गाय का दूध पीता है तो गाय के आंचल में दूध क्यों आ जाता है? क्योंकि उसका वात्सल्य पैदा हो जाता है, वात्सल्य में ही दूध जाता है, प्रेम में ही दूध प्रकट होता है। छौमम बासा प्रतुकटितते विप्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहस नुत कुछ युगम जातकम सुद्धो रज्वा करसत श्रम भुज चलत। आप लोग भाव समझ रहे होंगे। रज्वा करसत तो श्रम भुज चलत, कंकड़ौ कुंडले जा, हाथ के कंकड़ और कुंडल, सिन्नम वक्त्रम कबर विगलन, चेहरे पर वक्त्रम मुखम, चेहरे पर पसीना की बूंदें आ गई। अब कल्पना करना कर्पूर जैसी यशोदा मैया गोरी, भारी सा चेहरा, उस पर पसीने की बूंदें। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन, चोटी में बेला के फूल, चोटी ढीली हो गई अब बेला के फूल से गिर रहे हैं। मालतीम निर्ममं, मानो स्वर्ग से देवता भगवान की सेवा में दत्त चित्त माँ के सम्मान में फूल गिरा रहे हैं। अथवा ये भाव नहीं है, दूसरा एक भाव आजादी भाव यह है कि फूल कहते हैं आप
जगत नियंता जगदाधार गोविंद ब्रजेश की माँ हो, तो मैं आपके सर का पात्र नहीं हूँ, आप तो मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। इसलिए वो चोटी से गिरकर चरणों में आ जाते हैं। मानो फूल यह कह रहे हैं कि माँ अपने चरणों में जगह दे दो। भगवान का याद करो और भगवान आपको याद न करे, ये तो संभव है नहीं। तुम उसे याद करो, वह तुम्हें याद करे। अरे बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद तलबगार नहीं होता है। भगवान को याद किया, भगवान आ गए और भगवान ने आके माँ का काम बंद करा दिया। गृहीत्वा तदिमंथानम निषेधत प्रीतिमावह गोपी मखानी पकड़ ली, अदन बंधन बंद करा दिया। कामा मेरी याद नहीं आ रही थी, लाला याद तो बहुत आ रही थी। अच्छा याद ना आई होती तो लाला है कहे के होते। याद बहुत आ रही थी तो फिर कहा बुला के दूध क्यों नहीं पिलाया? मुझे चाहती नहीं मेरी मैया। माँ ने बड़े प्यार से गाल पर 2 अंगुलियां लगाई, चाहती नहीं। देखो हाँ नहीं चाहती तो फिर कोई दूसरी माँ होगी तुझे चाहने वाली। भगवान मुस्कुराए तो कहा भगवान ने माँ मुझे चाहती हूँ। मैया ने कहा सुना तो ऐसा है कि हर माँ अपने बेटे को चाहती है। भगवान बोले तो कितना चाहती हो? माँ के पास कोई उत्तर नहीं था। माँ ने कहा बेटा हजार बिच्छुओं को काटने में जितनी पीड़ा होती है उससे भी अधिक पीड़ा प्रसव के समय में मां को होती है। लेकिन जब वह मां सुनती है कि बेटा हुआ है तो माँ वह प्रसव पीड़ा भूल जाती है। पुत्र का नाम सुन करके उसके आंचल में दूध भर जाता, उसके होठों में मुस्कान छा जाती, उसके सूखे अधर सजल हो जाते और वो बच्चे को छाती से लगा देती है, अपनी पीड़ा भूल जाती है। सर्दी के महीने में छाती की गर्मी से पाल लेती है, बिस्तर गीले हो जाए तो रात रात भर वो जग करके पाल लेती है। बेटा दूर देश नौकरी करने चला जाए, शाम तक बेटे को भले न याद आवे पर माँ 10 बार बेटे को याद करती है। फोन ना आवे तो माँ 10 बार कहती है भैया को फोन लगाओ, आज फोन खाए नहीं आया, 4 बजे आ जाता था, क्यों नहीं आया? बेटा एक बार भले भूल जाए लेकिन माँ तो कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन ये बात तो हम लोगों को तब पता चलती है जब हृदय माँ बाप बन जाते हैं। सुनिए कथा भाव से सुनिए, बातें न करो, मैं फिर बातों वाली कथा करेंगे। एक आदमी को एक माँ ने बहुत मेहनत मजदूरी की, घर घर में चक्की चलाई, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, विदेश चला गया। वही विदेश में उसने विदेशी लड़की से विवाह कर लिया। 25 वर्ष बीत गए, कभी उसे घर की याद नहीं आई, इतनी भोग विलासता में डूब गया। एक दिन उसका बेटा जब बड़ा हुआ, जाने लगा स्कूल, आने में घंटे 2 घंटे देरी हो गई, पत्नी पागल हो गई उसके बच्चे के बिना, मेरा बेटा नहीं आया, जाके देखो। 10 बार फोन किया, कॉलेज में फोन किया, गाड़ी वाले को फोन किया, बेटा आया तो माँ चपट के रोने लगी, हाय बेटा इतनी देर नहीं आए हो, 2 घंटे देर से आए हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहते? बाबूजी ने देखा इंजीनियर साहब ने, हाय 2 घंटे में नहीं बेटा नहीं मिला, ये माँ हमारी पत्नी इस बच्चे की माँ 2 घंटे में पागल हो गई और मैं तो अपनी माँ से 25 वर्ष से छूटा हूँ। मेरे उस बूढ़ी माँ के, मेरे उस गाँव वाली मैया की क्या दशा होगी? उसने लगा लिया सूटकेस, जाने लगा। पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा गाँव का। क्यों? कहा जब तुम 2 घंटे में इतनी पागल हो गई हो तो 25 साल में मेरी माँ की क्या दशा होगी? मेरी माँ भी इससे ज्यादा हो रही होगी। तो आपसे तब पता चलेगा जब तुम खुद माँ बाप बन जाओगे कि माँ बाप कितना प्रेम करते हैं। माँ बाप की याद तो तब आती है प्रेम जब माँ बाप संसार में नहीं होते, तब पता चलता है। अगर आज हमारी माँ होती, देर हो जाए या लड़का ड्यूटी से आवे और घर में माँ हो तो माँ गेटे पर मिलती है, पिताजी है, लड़का आया ड्यूटी से तो पिताजी शाम को कुर्सी डाल के बाहर बैठेंगे। देर हो गई तो पहली बार लाला देर में आए, देर न किया करो, समय बहुत खराब है।
आज जब घर में बूढ़े माँ बाप नहीं होते तब ये कोई पूछने वाला नहीं होगा कि देर में क्यों आए हो। दरवाजे पर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तब याद आएगी कि आज अगर बाबूजी होते, मेरी माँ होती तो दरवाजे पर मेरा सुख पूछ लेते, तब इन लोगों की याद आती है। इसलिए मैं अपनी कथा में बहुत ही कहता हूँ कि साहब कितनी भी कोशिश करो लेकिन सेवा भले न कर पाओ लेकिन इन्हें कष्ट न पहुंचाओ। बहुत नाजों से हम लोगों को पाला है माँ बाप ने। अगर इन्होंने कंजूसी करी भी होगी तो अपने लिए नहीं की होगी, अपने लिए की होगी लेकिन अपने बच्चों के लिए नहीं की होगी। क्योंकि ये कभी आप अपनी आवश्यकताएं रोक दोगे, आप अपनी जरूरतें रोक दोगे, लेकिन क्या बच्चों को कभी रोका? माँ बाप अपनी आवश्यकताएं रोकते, अपने लिए कंजूसी करते, पर बच्चों के लिए नहीं करते। आज भगवान को माँ दूध पिलाने लगी, सामने पर गंधा गाय का दूध था, वह दूध उबल उबल करके आग में गिरने लगा। माँ ने सोचा अरे थोड़ी देर बाद इसे मैं दूध कहाँ से पिलाऊंगी, तो आज लाला को दूध पिलाना बंद कर दिया और उस आग वाले दूध को संभालने चली गई। भगवान ने मटकी फोड़ दी, क्रोध में आ गए क्योंकि आत्रम सृज जबे रसायो उसृज माने पैसी दुष्टते। अभी भगवान का पेट नहीं भरा था और माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया तो क्रोध आ गया, अब मटकी नहीं रखूंगा। माँ आई मटकी नहीं मिली, भूठी पड़ी है। कन्हैया उठल पर ऊपर बैठे हैं, ऊपर मटकी लगी है सीखे पर, उससे मक्खन निकाल करके बांट रहे हैं। माँ नीचे नीचे ढूंढ रही है, भगवान ऊपर से छलांग लगाए भागने लगे। मैया बोली रह जा चोर कहीं का, रह जा, आज तो तुझे पकड़ के पीटी दूंगी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित कर लो अपने भगोड़े भगवान का दर्शन। कि निगम ने दी शिव अंत न पावा, ताहि भरे जननी हठिता। जननी हठिधा। माँ पकड़ नहीं पा रही है, का लाला रुक जाओ, का तुम्हारे हाथ में छड़ी है, मेरी पिटाई करोगी, मटकी अंदर फूट गई। हमें लगता कि तू मेरी मैया नहीं है, मैं तेरा लाला नहीं हूँ। क्यों? अगर मैं तेरा लाला होता तो क्या मेरी ऐसे पिटाई करती, छड़ी लेके मुझे दौड़ाती? आज तो मैं तेरा घर छोड़ के कहीं किसी दूर तुमसे चला जाऊंगा। माँ ने कहा लाला मैं तेरी पिटाई नहीं करूंगी, आओ मेरे पास, मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगी। फेंक दी छड़ी। भगवान ने कहा सच पूजा करोगी? हाँ। भगवान आगे पकड़ लिया। देखो अंदर से बहुत भयभीत थी, बाहर से आंखें दिखा रही है। भयभीत इसलिए है कि कितने पूजा पाठ किए होंगे, जाने किस देवी देवता की कृपा हुई तभी नटखट नागर का दर्शन करने को मिला और हमसे दूर जाना चाहता। माँ कभी अपने बेटे को अपने से दूर जुदा होते नहीं देख सकती। माँ की कितनी भी महिमा गाई जाए लेकिन वो बहुत कम है। माँ को डर है कि कहीं चला ना जाए, आंखों के सामने रखना है, तो माँ पोखर के पास लाई। तुम चोर हो, ये उपकरण है, आज मैं इसी से तुम्हें बांधूंगा। रेशम की रस्सी लाई, लिखा गोलोनम भूतेन संददेन च गोपिका।
बांधने लगी, रस्सी दो उलझ गई। भगवान कहते माँ दो है नहीं दो दिखते हैं, जीव और ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक ही है। जैसे बाला, झाला, हार, चैन, लॉकेट, अंगूठी, इधर देखो माता, ये सब क्या है? अलग अलग आभूषण दिखते हैं पर है नहीं। ये सुनार के पास गए, उसने डाला ओखली में, कूट दिया, अब बताओ क्या है? सोना। ऐसे ही ये स्त्री, ये पुरुष, ये ज्ञानी, ये अज्ञानी, ये जड़, ये चेतन, लेकिन जब ये आत्मा निकल के वहां जाती तब क्या है? ये आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, द्वैंकुलो नम भूतेन संददेन च गोपिका। भगवान कहते हैं हमें बांधना है तो दो की कल्पना न करो, क्योंकि ये माया जीव, माया में फंसा हुआ, माया से बना हुआ जीव जो स्वयं बंधा है, भगवान को नहीं बांध सकता। हमें बांधने के लिए प्रेम की रसलिया चाहिए। कैसे? बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, और खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। ये दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, राम राम का हम में प्रकट हो। ये दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, तो दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। अब केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार। कि बूटी को लाए करके पवन पुत्र ने बांधा, बूटी को लाए करके पवन पुत्र ने बांधा, कि बूटी को लाए करके पवन पुत्र ने बांधा। खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार से। तो भगवान को बांधने के लिए प्रेम चाहिए। कैसे? रटते रटते, हाँ रटते रटते मीरा ने श्याम पाया, श्याम पाया हो गई हो, हो गई हो, कैसे भगवान मिले? शिव जी को भी भगवान मिले जो कि भाव था। मीरा को शिव जी को भगवान मिले, भाव था। विजयनगर की जो गणिका थी, देह व्यापार करने वाली, उसमें भी संसार से बैराग हो गया और सोचते को राम 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 पढ़ाते पढ़ाते भगवान को मान गई। तो कभी कहता है
मीरा दीवानी हो गई भगवान के लिए। तो भोजराज ने इसके लिए काला पत्थर भेजा कि तुम्हारे अपने गिरधर गोपाल है, लेकिन भाव था थोड़ी मीरा, भक्तिमती मीरा वृद्धावस्था आ गया, लेकिन उसके साथ अत्याचार बंद नहीं हुए। जब वो पहुंची सर्पों की पिटारी और भोला तो चमत्कार हो गया। कहा कि राणा ने भेजी मीरा कोटा की पिटारी, राणा ने मीरा कोटा की पिटारी, राणा को भेजी मीरा कोटा की पिटारी। जब बोल करके देखा बैठे थे मदन मुरारी, और बैठे थे मदन मुरारी, बंसी बजा रहे थे, बंसी बजा रहे थे, नंदलाल हंसते हंसते, नंदलाल माता मदन ऋषि की आत्मा में रहती रही और गुरु के वचनों पर उसे विश्वास था कि भगवान जरूर आएंगे। लगन में लगी रही, रोज भगवान की प्रतीक्षा करती रही। भगवान बहुत सुंदर को मिलेंगे, भगवान बहुत बलवान को मिलेंगे, भगवान बहुत गुणवान को मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान को पाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए भाव की आवश्यकता है। विजयनगर में गणिका रहती है और जब उसे बैराग हुआ तो रावण
लगी गोता के साथ में रहने लगी है। किसियों त्योहार का इसलिए तो देंगे संग कर गई, तो देंगे संग कर गई सीता भगवान बोले बदलो। भगवान बोले माँ अगर हमें बांधना है तो केवल एक ही साधन है, जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी अब मम पग मनु बांध बन बंध जाएंगे। लेकिन ज्ञान की रस्सी से, अभिमान की रस्सी से कभी नहीं बन सकता। भगवान को बंधन में बांध कर माँ काम करने लगी। भगवान को माँ ने बांधा, माँ बांधती है और भगवान खोल दिया करते हैं। भगवान इस उखल को घसीट करके बाहर लाए। बाहर दो वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों का स्पर्श हुआ उखल से, फंस गया उखल खलखलाई में फंसता है, सज्जन सज्जन में फंसता है। भगवान ने थोड़ी शक्ति लगाई। संत कहते हैं कि जोर के साथ में माया ने दो वीर पुरुष प्रगटाए हैं। माया ओ वीर पुरुष प्रगटाए नलकुबर मणि उन वृक्षों से, अभयारण्य के वृक्षों से प्रकट हुए, निकले और भगवान की पूजा परिक्रमा करके भगवान के धाम को चले गए। राजा से परीक्षित को संदेह हुआ, वाह प्रभु इन वृक्षों से पुरुष और भगवान का स्पर्श पाके मुक्त हो गए, भगवान के धाम को चले गए, तो ये इनका संबंध भगवान से क्या था? ये कौन थे? क्यों वृक्ष बने? क्यों भगवान के इस दामोदर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे? श्री शुक्राचार्य ने कहा, राजन रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदप्तो धनदामजो। ये कुबेर के पुत्र देव रुद्रगण थे। देखिए दो बल इन्हें प्राप्त है, एक तो पद भी प्राप्त है और दूसरा पैसा भी। कुबेर के बेटे हैं, धनत के बेटे हैं, बड़े बाप के लड़के हैं
अब भगवान शंकर के सेवक हैं तो देखो एक पद हो किसी के पास तो दबने को तैयार नहीं होता, यहाँ दो दो और बड़े बड़े पद। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा रुद्रस्यानुचरो संदीप। संदीप बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, आओ अंदर बैठ के कथा सुन ले तो बहुत अच्छा है। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदत्तो धनधात्मजो। तुम धनध के पुत्र थे, रुद्रगण थे, तो इन्हें अभिमान आ गया। देखो जब आदमी निर्भय हो जाता, निडर हो जाता है, अपराध तभी करता है। अच्छा ये बात गलत है क्या? जब तक किसी भी भगवान का या संसार का व्यक्ति को भय रहता है तो अपराध के पाप के समीप तक जाकर भी बच सकता है। लेकिन जब कहता है कहीं कुछ नहीं है, फलाने ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसको क्या हुआ, यहाँ तो गलत है करने वाले जैसे कर रहे हैं। जब ये चीज आ जाती है दिमाग में तब वो व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर सकता है। जब ये सोच ले कहीं कुछ नहीं, इन्होंने कुछ ऐसे सोच लिया, किया क्या, एक दिन मदिरा पी ली और जब मदिरा पी ली तो वहीं मंदाकिनी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगे और निर्वस्त्र जल क्रीड़ा करने लगे। पता ही नहीं नशा है नशा। देखो अपनी कथा में शराब का विरोध नहीं करता, हम ये नहीं कहते कि शराब खराब है, काय भाई उससे भी ज्यादा लोग बुद्धिमान पड़े हैं तो कहेंगे बेटा महाराज कैसे खराब और खराब है तो बनाई कहे जा रही है, गवर्नमेंट इसमें ठप्पा लगा के बिचाई कह रही है, अगर खराब है तो बंद कर देनी चाहिए। कुछ लोग जो कहते रहते चमदार में निकली है, हाँ बात सही है, का पी गई थी, का पी गई थी, पी भी जाएगी, लेकिन जब पीने वाले कौन थे? क्यों आप लोगों को मालूम है मदिरा किसने पी थी समुद्र मंथन में जब निकली थी मदिरा? हाँ राक्षसों। तो क्या जो मदिरा पी रहे हो राक्षस है? हम कैसे कहे राक्षस है कि नहीं, लेकिन पी तो उन्होंने ही थी। अच्छा ये बताओ कोई घड़ा है और घड़ा पहले से भरा है तो उसमें दूसरी वस्तु रखी जाएगी? जब मदिरा से भर गया इनका घड़ा तो इसीलिए भगवान ने इन्हें अमृत नहीं पिलाया, क्योंकि ये मदिरा से भरे थे। तो हम तो यही कहेंगे भगवान ने बहुत अच्छा शरीर मनुष्य का बना के दिया है, इसको गंदी चीजों से न भरो, अगर भरना है तो भगवान ने बहुत रस दिए हैं, उस रस से भरो। भक्त कहते हैं कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, अब महारानी लागे, मन कारो कारो
क्यों उलट पुलट रहे हैं? जैसे तुम्हारे हाथ पांव सर जोड़े न जाए, मेरुदंड है जुड़ी है, तो तुम ही भी उलट पुलट जाओगे। तो जिसने बनाया तो बहुत अच्छा, लेकिन बीच में जोड़ नहीं डाला, इनने बनाओ बीच में रीड होनी चाहिए थी। कुछ ऐसा साधन होता कि लगा देते तो पूरे सातों खंड में नीचे तक चला जाता। तो ये उल्टा पलटी नहीं होती। नहीं बने तो बढ़िया, दोबारा क्या लगाई देती हूँ। नहीं, हमें थोड़ी कह रहे कि आपने अच्छे नहीं बनाए, अच्छे तो बहुत बने हैं, इसीलिए तो जोड़ डाला जाता है मजबूत रीढ़ का। इतनी है ना, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, और टूट जाए भगवान ने फिर बने, वो तो बने ही। तो देखिए इन्होंने मदिरा पी ली, मदिरा पीने वाले लोग, अच्छा बदलो करे रहो। अब निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे तो नारद जोड़ दिए जाओ। नारद जी आए तो उन अप्सराओं ने अंग पकड़ो। लेकिन ये निर्वस्त्र खड़े रहे। नारद जी ने इन्हें दंडित किया, कहते